आज के टाइम पे मेल होना फॉर द एमबीए प्रोसेस एक छुआछूत की बीमारी है, अनटचेबिलिटी। जनरली मैं ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे बात नहीं करता हूं, बट मैंने जितना एमबीए प्रोसेस को क्लोज से देखा है, मुझे कम ही डाउट है कि इंडिया में कोई इस प्रोसेस को इतने क्लोज से देखते होंगे। बॉयज के लिए कट ऑफ 93.5, गर्ल्स के लिए कट ऑफ 75, गैप 18.5 परसेंटाइल, ये जस्टिफाइबल नहीं है। एंड दैट टू आई एम मुंबई के ऑपरेशन सप्लाई चेन में निटी वाज यूज्ड टू बी द बेस्ट फॉर द ऑपरेशन सप्लाई चेन। ये आईएम्स बनने के बाद वो किस तरफ जा रहे हैं, जस्ट फॉर अ नेम ऑफ डाइवर्सिटी आप ले रहे हो। अगले जन्म मुझे बीटीआई ही कीजिए, ये हर एक मेल का अगला पंचलाइन हो सकता है। वीडियो को पूरा देखना, कमेंट करने के पहले सच में पूरा देखना। ये वीडियो एंटी फेमिनिस्ट नहीं है, ये वीडियो प्रोसेस के खिलाफ मेरी आवाज है। अगर आपको लगता है कि मैंने सपोर्ट किया है, मैंने कुछ पॉइंट्स वैलिड रखे हैं, तो आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको लगता है कि मैंने पॉइंट्स वैलिड नहीं है, तो भी आप कमेंट करके बताइए। मैं आपके पॉइंट्स को रिस्पेक्ट करूंगा, रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को पूरा देखना, देन कमेंट करना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एंटी फेमिनिस्ट नहीं है। तो मेरी जितनी भी बहनें हैं या बाकी गर्ल्स कैंडिडेट हैं या जितने भी माताएं या बहनें देख रही हैं, प्लीज़ गाली देना मत स्टार्ट कीजिएगा कि तुम एंटी फेमिनिस्ट हो, तुम्हें गर्ल्स के बारे में पता नहीं। हमें कितना कुछ सहना पड़ता है, हमें काम भी करना पड़ता है, एंड हमें जब मैं घर पे आते हैं तो हमें घर का भी काम करना पड़ता है। आप कितने भी बड़े कॉर्पोरेट में चले जाओ, कितने भी बड़े पोजीशन पे चले जाओ, घर आके आप एक माँ होती हो, एक बेटी होती है, एक बहन होते हो। आई डू रिस्पेक्ट, बहुत सारी चीज़ है, आप अंडर हैं जो आपको मिलना चाहिए। आई डू एक्सेप्ट, मैं सबको करता हूँ, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मेरा आपसे ये बोलना है या मेरा ऑथोरिटी से ये बोलना है कि क्या कर रहे हो आप। एक सिंपल सी बात मैं अगर आपसे पूछना चाहता हूं, मुझको बताइएगा कि आप उस डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहिएगा जो किसी तरह एमबीबीएस का एग्जाम पास कर गया, बट उसका बायो 12th में बहुत कमजोर है। 12th में बायो कमजोर, किसी तरह एग्जाम पास कर गया और उसके बाद एडमिशन लेके एक डॉक्टर की डिग्री आ गया, क्या आप करवाना चाहोगे? मैं इसी की बात करना चाहता हूं। आईएम्स में अभी तक कहीं पे भी रिटर्न में गर्ल्स रिजर्वेशन नहीं है। अगर किसी भी बी स्कूल्स का कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ कम जाता है, तो वो जाता है जेंडर के कारण, कभी कभी, लेकिन मेनली जाता है क्या, कैटेगरी के कारण। अगर आप गर्ल्स कट ऑफ को सुपर डुपर लो कर देते हो, अगर आप गर्ल्स कट ऑफ को सुपर डुपर लो कर देते हो, तो इसका मतलब गर्ल्स को आप एक इंफीरियर कैटेगरी में डालने की कोशिश कर रहे हो, या आप गर्ल्स को अंडर सोसाइटी नॉर्म्स के नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, इनको प्रिविलेज नहीं मिला है। इसलिए हियर द कैटेगरी इज नॉट द कैटेगरी ऑफ द कास्ट वाइज। मैं जो कैटेगरी वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अंडर प्रिविलेज कैटेगरी। गर्ल्स क्या इतनी अंडर प्रिविलेज्ड है? चलो मान लिया है भी, तो एक छोटा सा सेम लेवल फील्ड होना चाहिए ना। पेरेंट्स क्या बोलते हैं? पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है। गर्ल्स क्या बोलती हैं? हम किसी लड़के से कम हैं क्या? मैं तो यही बोलना चाहता हूं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने भी मेरे भाई हैं वो यही बोलेंगे, अगले जन्म मुझे बिटिया ही कीजो। यही तो होने वाला है। क्यों? क्योंकि कैटेगरी वाइज जो सेक्शनल कट ऑफ निकला है, आईएम मुंबई का जो पहले नीटी हुआ करता था, नीटी जब होता था तो उनको पता था कि उनकी सबसे बेस्ट चीज क्या है, ऑपरेशन और सप्लाई मैनेजमेंट, हम इसे डाउन नहीं होने देंगे। लेकिन जैसे ही वो आईएम्स बने नीटी, तुम तो डाइवर्सिटी के नाम पे आगे चले गए। तुम्हें तो पता चल गया कि प्लेसमेंट जो होती है लड़कियों की होती है, सारी लड़कियां शॉर्टलिस्ट हो जाती हैं निटी में। तो मतलब तुम आईएम्स बन गए, तो अब तो तुम्हारा टेंशन क्या है निटी? दैट्स व्हाट। प्लीज आप अपने दिल में मत लीजिएगा, इसको ऑफ रिकॉर्ड एक मेरी बातें है जो एक मास की बातें है उस टाइप से देखिएगा कि मुझे तो प्लेसमेंट चाहिए, मुझे डाइवर्सिटी चाहिए। मैं अगर मेरे इंटरव्यू में एक लड़का आएगा तो मैं उससे मैथ्स के क्वेश्चन पूछूंगा, अगर लड़कियां आएंगी तो मैं मैथ्स के क्वेश्चन नहीं, उससे प्यार से मैं बात करूंगा। दिस इज व्हाट वी वांट। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप किससे क्या क्वेश्चन पूछते हो, मुझे प्रॉब्लम है आईएम्स के कट ऑफ क्राइटेरिया से। अगर आप आईएम्स का कट ऑफ क्राइटेरिया देखिएगा, आईएम मुंबई जिसका वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है ऑपरेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, स्क्रीन पे आपके शायद इमेज दिख रहा होगा, मैं ट्राई करूंगा दिखेगा। बॉयज के लिए सेक्शनल कट ऑफ वीआरसी डीआईआर क्वांट का 93.5 है, ओवरऑल 98 है। बट फीमेल के लिए अगर हम देखना स्टार्ट करें, सेक्शनल कट ऑफ जो है वो 80 है वीआरसी में, मतलब 13.5 परसेंटाइल कम है। कैट 2023 जो बहुत ज़्यादा टफ हुआ था वीए के लिए भी, अगर आप 13.5 परसेंटाइल कम कर रहे हो, कितना बड़ा वेटेज गर्ल्स के साथ जा रहा है, अगले जन्म मुझे बीटिया ही कीजिए।
LRDI, DILR जिसमें DI कैट ने पूछा ही नहीं था, तो रीजनिंग की बात करते हैं। बॉयज़ के लिए 93.5 है, गर्ल्स का 80 है, 13.5। बहुत बड़ा अंतर है, 2-3 क्वेश्चंस आप कर सकते हो। रही बात मैथ्स, जो कि सुपर टफ है, एंड जहाँ तक आपको पता है कि ऑपरेशंस में एप्टीट्यूड और मैथ्स माइंड होना चाहिए। अगर आपका मैथ्स का माइंड नहीं है तो आप गलत है। 93.5 फॉर द बॉयज़ एंड गर्ल्स का 75। तुम 3-4 क्वेश्चन सही करके आओ ना, तुम्हारा सेक्शन मैं क्लियर करवा देता हूँ। आप सेम लेवल ऑफ फील्ड दो सेक्शनल कट ऑफ में, तभी तो होगा। मतलब बोलना चाहते हो मैं ऑपरेशन सप्लाई चेन में वैसे लोगों को लेना को तैयार हूं जो मुझे लगता है कि प्लेसेबल है, बट मैथ्स अच्छा नहीं है। मैं क्वेश्चन कॉर्पोरेट से पूछना चाहता हूं, क्या आप वैसे लोगों को अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में लेना चाहोगे जिनका मैथ्स वीक है या जो मैथ्स में परफॉर्म नहीं कर पाए ड्यू टू एंट्रेंस टेस्ट? क्या या आप वैसे लोगों को अपना लेना चाहते हो जो आपके ऑफिस केबिन की शोभा बढ़ाए, गर्ल्स कैंडिडेट, या फॉर द सेक ऑफ कि मुझे डाइवर्सिटी चाहिए अपने टीम वर्क में, अपने वर्क फोर्स में, तो ये गलत हो रहा है। यहां तक मुझे नहीं लगता है कि मैं चुप बैठूंगा, ये वीडियो उसी के लिए बन रही है। मैं आपसे फिर बात करना चाहता हूं, चलो आपको करना क्या था? मोर और लेस बॉयज को 93.5 देते तो गर्ल्स को 90 देते। मेरे बहुत सारे अपने स्टूडेंट हैं गर्ल्स जो अच्छा परफॉर्म करके गई हैं। आप एक्स्ट्रा 10 पॉइंट्स दे रहे हो डाइवर्सिटी में, इंटरव्यू में आप गर्ल्स को एक्स्ट्रा 10 पॉइंट दे रहे हो, वहां वो वेटेज दो। ये सेक्शनल कट ऑफ के साथ खेलना क्या है? और खासकर मैं इस बात को क्यों उठा रहा हूं, बिकॉज निटी, यूज टू निटी, जिसके लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था, आई मुंबई बना है, रिस्पेक्ट थोड़ी सी कम हुई है इस ऑपरेशन सप्लाई चेन मामले के सेक्शनल कट ऑफ गेम को लेके। और ये डेटा जो है आरटीआई से निकला है। मुझे बहुत आहत पहुंची है आपके इस प्रोसेस से। मुझे पता है कि कोई ना कोई वहाँ एडमिशन लेगा ही लेगा, आपकी सीट खाली नहीं जाएगी, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ आईएम्स बन गए हो, मुझे डाइवर्सिटी लेना है, आप गलत जा रहे हो। आप अपने प्रोफाइल बैच में आपके गर्ल्स जाएंगी, अच्छी है, परफॉर्म करेंगी, अच्छी है, बट ये मैसेज मास के साथ सही नहीं जा रहा है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है सारे 20 स्कूल से, आई मुंबई अपने आप को चेंज तो नहीं करोगे, आगे से सेम लेवल ऑफ फील्ड, बेटर ऑफ फील्ड बनाइए। एल्स बॉयज को बोल दीजिए, आप सिंपल सा, बॉयज अगर तुम जनरल मेल जेम हो, बोल दो कि तुम्हारे लिए अलग मैं कैट कंडक्ट कर रहा हूं, इनके लिए अलग कैट हो रहा है, तुम अलग हो। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जेम जो है ना, एक छुआछूत की बीमारी लग गई है लोगों को, मैं इससे दूर रहूंगा, यही हो रहा है। दिस इज माई एनालिसिस ऑफ द एडमिशन प्रोसेस जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं ये चाहता हूं कि आपके कुछ पॉइंट्स है तो आप कमेंट करके बताइए। मैं डाइवर्सिटी के अगेंस्ट नहीं हूं। अगर आप मुझसे डिबेट करना चाहिएगा तो मैं जेंडर डाइवर्सिटी पे आपको 50 प्रोज गिना दूंगा जो आपको भी नहीं पता होंगे। तो अगर आपको लगता है कि मैं एंटी डाइवर्सिटी जा रहा हूं, जेंडर डाइवर्सिटी या एंटी रिजर्वेशन हूं, नहीं हूं मैं। बट ये कट ऑफ का सो मच डाउन होना 93.5 और 75 के अगेंस्ट हूं मैं। आप इस पे कुछ पॉइंट रखना चाहते हो तो इस पॉइंट को मोस्ट वेलकम करता हूं, कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा खुद से रिप्लाई करूं एंड अपना बेस्ट दूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।